दंगाइयों पर आफत आई, बांग्लादेश सरकार बौखलाई। यूनुस ने मोदी शाह को आंख दिखाई, मुसीबत गले लगाई। दंगाइयों के मसीहा बनकर बुरे फंस गए मोहम्मद यूनुस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वक्फ कानून पर जहां एक तरफ बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, न बच्चों बुजुर्गों पर रहम किया जा रहा है, न महिलाओं को छोड़ा जा रहा है, घर बार सब जलाए जा रहे हैं, चीखते चिल्लाते हिंदू परिवार इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा की मांग उठ रही है मुसलमानों की, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने निकला है बांग्लादेश। कहाँ की रहने वाली है? डिग्री जाफराबाद। जाफराबाद वो गांव है जो पूरे गांव को बिल्कुल समतल कर दिया गया, एक भी घर नहीं बचा है। वहां से ये इन लोग भाग के आए हैं। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अचानक सब कहाँ से सब हुड़ करके आ गया, एकदम दरवाजा तोड़ने लगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे वहाँ पे। फिर एक कमरे में सबको, मेरा जो चाचा था, चाची थी, मेरा बच्चा था, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों को सबको ले करके एक कमरे में बंद थे। और सब जितना जो कर पाया उन लोग, मतलब लूट पाट भांग चूर जितना कर पाया उतना किया उन लोग। एकदम पुलिस को भी कॉल किए थे आपका, तो वो भी कोई नहीं। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन मुस्लिमों की भीड़ ने निशाना किसे बनाया? हिंदुओं को, जैसे हिंदुओं की वजह से ही बिल लाया गया हो। लेकिन जैसे जैसे केंद्र ने दंगाइयों की कमर तोड़ने की कोशिश की, खुलासा हुआ कि ये दंगे हुए नहीं बल्कि करवाए गए हैं। इन दंगों में साजिशन हिंदुओं को निशाना बनाया गया और दंगों को भड़काने के लिए, साजिश रचने के लिए केंद्र ढाका को बताया गया। खुलासा तो यह भी हुआ है कि दंगे भड़काने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी बुलाया गया। लेकिन बांग्लादेश वाला शक जब यकीन में बदल गया, जब बंगाल हिंसा को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दखल दिया है। यूनुस सरकार के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने एक आधिकारिक बयान देते हुए कहा, हम मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा में बांग्लादेश को घसीटने की किसी भी प्रयास को दृढ़ता से खारिज करते हैं। हम मुसलमानों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूर्ण सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। ये बेतुका बयान देने से पहले बंगाल सरकार अपने गिरबान में झांकना भूल गई। इस बात को भूल गई कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को फूका जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस एक्शन लेने के बजाय तमाशा देखकर भारत को ही आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी कमर तोड़ने की अब मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। अब बारी बांग्लादेश को सबक सिखाने की भी आ गई है। मोदी अभी तक शांति से काम कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश ने जो कदम अब उठाया है वो शायद बर्दाश्त के काबिल नहीं है। भारत की तरफ से जल्द मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। खैर, बांग्लादेश के बौखलाने की वजह यह भी हो सकती है कि गृह मंत्रालय की शुरुआती रिपोर्ट में हिंसा को लेकर बताया गया, हिंसा में बांग्लादेशी असामाजिक तत्व शामिल थे। जांच में पाया गया कि बंगाल की ममता सरकार घुसपैठियों पर नजर रखने में फेल रही, जिसका नतीजा है कि वक्फ कानून में संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद और 24 परगना में अशांति फैल गई। इस दौरान हुई हिंसा के कमाबेश 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निशाना भी हिंदुओं को ही बनाया गया। दंगे भी बंगाल में विरोधी मुस्लिम ही भड़का रहे हैं और बांग्लादेश सुरक्षा की मांग भी मुसलमानों की ही कर रहा है। ये बात बता और समझा रही है कि कैसे साजिश के तहत हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए कहां से तार जोड़े जा रहे हैं, कैसे घुसपैठियों को चंद लोग हथियार बना रहे हैं। लेकिन अब सबकी कमर तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। एक एक को उस तरीके से सबक सिखाया जाएगा। मुसलमानों के लिए बौखलाने वाले बांग्लादेश को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश उस बात का भारत से बदला लेने की कोशिश कर रहा है जिसमें मोदी सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई थी और यूनुस सरकार पर सख्ती दिखाई थी। अब उसी का बदला लेने के लिए यूनुस सरकार ने भारत में मुसलमानों की सुरक्षा की मांग उठा दी है और अब जल्द ही शाह की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। पुलिस क्या बोला? पुलिस को आप लोगों ने बताया? कॉल उठाया था, लेकिन बोल रहा है कि 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है। लेकिन इतना बार कॉल किए, 4 घंटा तक उन लोग का कॉल करते ही गए, लेकिन एक पुलिस भी नहीं आया हम लोग को बचाने। कितना दूर थाना होगा? थाना कितना दूर था? पुलिस आने मतलब 2 किलोमीटर दूर थाना था। 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई और जो वो दंगाई थे वो तांडव मचाते रहे और
घर के सारे सामान तोड़ दिए, कुछ और लोग हैं जैसे इसका घर तो एकदम राख कर दिया जलाकर, कुछ भी नहीं है घर पे। और हम लोगों का तो सब कुछ तोड़ फाड़ के सब कुछ लूट लिया एकदम। चीनी का बस्ता था, आपका बोरा था, प्याज का बोरा था, सब कुछ छीट छाट के बतासा बनाता था मेरा चाचा, उसका भी एकदम पूरा कुछ भी नहीं रखा, लूट पाट के जितना टीवी वीवी फ्रिज सब एकदम लूट गए। बच के कैसे वहां से फिर निकले आप लोग? वहाँ पर आपका बीए सब गए तभी निकल पाए। मैं 4 घंटे बाद बीएसएफ आ गई थी। हाँ, 4 घंटे के बाद 1:30 बजे आपका बीएसएफ आया, तभी हम लोग देखे, घर से सुनाई पड़ा कि हाँ उन लोग आया है, फिर हम लोग निकले।